यह सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपका 24वां रैंक था। तो कैसे तैयारी रही, किस बेस पे आपने तैयारी करके ये सफलता पाया? जब मैंने 7th क्लास पास कर लिया, फिर मैं जब 8th में आई तो मुझे पता था कि मुझे इस ईयर प्रिपरेशन करके सैनिक स्कूल क्वालिफाई करना है। तो मैं स्टार्टिंग से ही उसकी प्रिपरेशन में लग गई, रेगुलर स्टडी की, प्रैक्टिस की, टेस्ट दिए और मैथ्स पे मोर फोकस किया क्योंकि मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, 200 मार्क्स। तो मैथ्स में जो अच्छा कर लेगा उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस विल बी गुड एंड इवन द रैंक विल बी बेटर। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, आई डिड इट एंड now is the result in front of it. बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल के जो है क्वालिफाई करने के लिए जो है तैयारी करते हैं। तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सैनिक इन स्कूल में? माई ओपिनियन आई फील कि बच्चों को मैथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि मैथ्स का 1 क्वेश्चन इज 4 मार्क्स, रेस्ट सब्जेक्ट्स में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स और मैथ्स में कैलकुलेशन इट विल टेक टाइम टू सॉल्व। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू कैन सॉल्व इन मेरली रेस्ट टाइम, बट और सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है कंपैरेटिवली मैथ्स में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग you should do, and even one more tip is there to succeed any time in life you should start early. आपको अर्ली प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे मैं 8th में गई वैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट वेट कि व्हेन द डेट्स विल कम, व्हेन द टाइम विल कम, आई स्टार्टेड, आई डिड एंड व्हेन आई कंप्लीटेड माय कोर्स आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट। आई हैड मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड दैट्स व्हाई माय रिजल्ट वाज दिस गुड। अपनी इस सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहोगे, जो है स्कूल गार्जियन किसको? सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है बिकॉज दे आर द वन हु गाइडेड मी फॉर दिस, they are the one who are making my future. Without them I am nothing. So that is why I would like to give it to my parents and then to my teachers who guided me on this path on only academics, but parents are the one who जो आपको संस्कार दें, जो आपको सब कुछ सिखाएं. So that's why I would like to give it first and foremost to my parents. आगे प्रसा क्या बनना चाहती है, किस सेक्टर में जाना चाहती है सेवा आगे देने? I would like to, पहले तो बोर्ड्स, उसके बाद I am planning to do IIT. उसके लिए मुझे बहुत प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आई एम थिंकिंग कि आई विल ऑल्सो बिकम एन IAS बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज द नेशन। उसके लिए कुछ नया करना है बिकॉज द इंडिया इज येट डेवलपिंग, सो आई वॉन्ट टू चेंज इंडिया, आई वॉन्ट टू मेक इट अ बेटर नेशन। जनपद कुशीनगर में जो है आप इतने छोटे की जगह उभर कर एक नया विद्वान हासिल किया, ऐसा फीलिंग है? जब मैंने पेपर दे लिया, आंसर किया है, मैंने मैच किया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अंडर 100, अंडर 50, बट व्हेन आई सॉ कि ऑल इंडिया रैंक 24, आई वॉज शॉक। सच में मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ सकती। एंड इन गर्ल्स आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1, सो दैट वॉज अ ग्रेट प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड इवन फॉर माई पेरेंट्स। क्या टिप्स देना चाहती हैं जो बच्चे एग्जाम में? टिप्स आई विल से रेगुलर स्टडी। बस अगर रोज कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कभी लाइफ में नेवर टेंशन, ऑलवेज रेगुलर स्टडी, एटलीस्ट 5-6 आवर रेगुलर स्टडी करनी है और हर चीज़ के लिए अर्ली स्टार्ट करना है बिकॉज नॉर्मल सब लोग अगर जेई की तैयारी करनी है, सब लोग 11th में करेंगे। इफ़ वी बिगिन इट एट 9th क्लास, तो हम लोग ने कई लाख बच्चों को ऐसे ही पीछे छोड़ दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द क्रीम स्टूडेंट्स टू कम्पीट विद, दैट इज। प्रसा की सफलता में माँ बाप की भूमिका भी अहम है, तो ऐसे में जो है आपने किस तरह से जो है गाइड किया इनको जो है इस तैयारी में सफलता के लिए? I know the value of the education. If minus the education from my life, I am zero. Because whatever today I having, because of education. And this thing understand my father also. क्योंकि पटखौली से उन्होंने हमको गोरखपुर भेजा। वो आई रिमेम्बरिंग कि 98 उनके बाद 2 जोड़ी धोती कुर्ता होता था, 25 पैसे का सर्फ आता था और चिवड़ा और गुड़ उन पे दुकान पे भी नहीं खाते थे। उनके कॉस्ट पे आज मैं यहाँ आया। उनका सपना था कि मेरी बेटा DM बनेगा, आई वेरी क्लोज टू हिम। तो हम तो नहीं बन पाए, बट अभी मेरा है कि मेरी बेटी बन के इस क्षेत्र को खींच पाए। बिकॉज कुशीनगर की समस्या क्या है आपको मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ का मैक्सिमम लोग फॉरेन कंट्री में जाता है, उसका ड्रॉबैक देखिए, जब पिता बाहर जाता है तो बेटा घर रहता है, जब पिता बूढ़ा होता है तो बेटा जाता है, मतलब कभी वो मिल नहीं पाए। तो हमारा अच्छा है कि अच्छा ऐसा स्कूल हम लोग दे पाए, ऐसे हम लोग पास आए जिसकी वजह से कंसेप्ट स्कूल से बच्चे पढ़े। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बिजनेस भी खोलना, यू वांट द मनी, बट एजुकेशन अभी आपको जॉब लग गया, यू हैव द मनी, तो दैट्स इज द थिंग।
ऑन दैट बेसिस आई मोटिवेटेड हर। मैं अभी और दूसरा भी बोलूँ, अर्ली आप किसी चीज को स्टार्ट करो ना। मेरे बच्चे बोर्ड में भी 10 बजे रात को सो जाते हैं, कभी भी, दोनों के सामने बोल रहा हूँ, कभी वो 10 के बाद पढ़े ही नहीं, और 7 बजे उठते भी हैं। क्योंकि कुशीनगर जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पहले से देखा जा रहा है, बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था। ऐसे में आजकल के बच्चे दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी प्रतिभाएं निकल के सामने आ रही मैं बच्चों है। पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, पेरेंट्स को क्या है, पेरेंट्स को अपना टाइम देना है। जैसे हमने पेरेंट्स को क्या ड्रॉबैक है, जैसे आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ सूखता है तो आप कभी पेड़ को दोषी देते हैं, क्या बोलते हैं, हमने टाइम से खादर नहीं दिया, हमने टाइम से पानी नहीं दिया। बट जब बेटा मेरा खराब होता है तो बेटे को गाली देते, बट ही स्टार्टेड द मिस्टेक बिकॉज मेरे वो दोनों बेटों को मैंने सेम मॉनिटरिंग की। आई रियलाइज कि अगर पेरेंट्स अपना टाइम दे, टाइम से खाद पानी दे, तो दोनों अच्छे निकलेंगे, चाहे उसके 4 भी बच्चे हों। बट वो पेरेंट्स टाइम पे समय नहीं देता है, अब बाद में अपने बच्चे को बलि का बकरा बना देता है। मैं कभी बच्चों के खिलाफ नहीं रहा हूं, इसीलिए मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट स्कूल इस क्षेत्र को दे पाऊं जहां से हर गरीब बच्चा अच्छा बन के निकले। समाज में भी दिक्कत है, क्योंकि लीडरशिप जो यहाँ की है ना, मैक्सिमम लीडर क्या है, 2 टाइम में मिलने जाते हैं, एक उसके वहां कोई शादी ब्याह हो तब, या कोई मरा है तो कंधा देने। अरे बीच में जाओ यार, ताकि उसका जीवन बदले। यू सी, कोई लीडरशिप, इसके वहां मरा मिलने चला गया, उसके बाद तिलक है चला, अरे बीच में उसको ज्ञान दो यार। आप जो है शिक्षा और समाज के इस क्षेत्र में जो है सुधार के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में परिवार की एक बेटी सफल हुई है शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर रैंक आया है, तो क्या कहना चाहेंगे जो है? किसी भी गार्जियन के लिए बच्चों की सफलता बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को बहुत ही खुशी मिल रही है इस चीज़ से, और इसका लाभ आने वाले दिनों में क्षेत्र और समाज को निश्चित रूप से मिलेगा।